ये जो नेता है, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ये लोग तो चाहते हैं देश में अशिक्षा फैली रहे, देश में बेरोजगारी फैली रहे, इनको सस्ता श्रम मिलता रहे, ये अपना धर्म का राजनीति करते रहे। पर हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा हमारा माध्यम है जिससे लोगों की जागरूकता, लोगों के लिए एक भविष्य में एक बेहतर भविष्य बन सकता है और लड़कियों को जगह मिल सकती है, हाशिए से आने वाले समुदायों से लोगों को जगह मिल सकती है। और सरकारी स्कूल के बच्चे जो एसओएल में भर्ती होते हैं, जो इग्नू में, जो एनआईओएस में, जो एनसी वेब में दाखिला लेते हैं, उन लोगों को भी रेगुलर कॉलेज मिलना चाहिए। पिछले 5 दिन से विश्वविद्यालय के अंदर सैकड़ों छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं और आप लगातार वो खबरें समता आवाज़ टीवी पर हमारे साथ देख रहे हैं। क्यों बैठे हैं उसका भी पता आप लोगों को चल गया है, लेकिन कुछ छात्रों से बातें करेंगे इस प्रदर्शन के इतर इनकी क्या मंशा है और क्यों इस तरह की इन्होंने डिमांड रखी है विश्वविद्यालय से। मेरे साथ मांडवी हैं जी, इनसे जानेंगे क्यों ये पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हैं और किस तरह की धरना जो शुरुआत इन्होंने की है और ये धरना कहाँ तक जाएगा। तो हमारा मुद्दा यही है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है हमारी, उसमें एक नस्ल भेद चल रहा है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ छात्रों को जो प्राइवेट स्कूल से आते हैं, उनको तो स्टीफन, जेएमसी ऐसे बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला मिलता है। ये नस्ल भेद तो पिछले 5000 वर्षों से चल रहा है। 5000 वर्षों से चल रहा है। इस पे मैं एक बात बोलूँगी, जी हम चुनौती दे रहे हैं क्योंकि सावित्रीबाई और फातिमा जैसे लोगों ने संघर्ष किया था तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके ऊपर गोबर फेंका गया था, तो हमारे ऊपर भी चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे कुछ हो, हम यहाँ अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हाँ। और ये आज का संघर्ष नहीं है, हम लोग बहुत समय से संघर्षरत हैं, चाहे वो एसओएल का, एनसी वेब का मुद्दा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल के छात्रों का मुद्दा हो, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि जो ज़्यादातर युवा है इस देश का, वो हायर एजुकेशन तक, वो उच्च शिक्षा तक पहुँच भी नहीं पाता है। तो हम उन सबके साथ जुड़कर एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, ये नई शिक्षा नीति हो या इससे पहले भी जो शिक्षा नीति, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन सबके तहत जो हुआ है, हमारे संविधान, हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हुए, पर हमारा शिक्षा का अधिकार कितना देर से हमको मिला है। इसके बाद भी हमारे जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस हैं, इनमें एक दोहरी शिक्षा चलती है, जहाँ पे रेगुलर कॉलेज में कुछ चंद बच्चे आते हैं जो धारा के विपरीत आप बह रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? सरकार अपनी नहीं है, प्रशासन अपना नहीं है और यहाँ तक के सड़कों पर जो लोग, जो युवा घूम रहे हैं, पता नहीं किन में से कौन अपना ना हो और वो अटैक कर दे, क्योंकि मोस्टली इस समय हो रहा है सर। मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी इंसान से बात करेंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अगर आप उनसे नौकरी की बात करेंगे, आप उनसे हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी बात करेंगे, चाहे आप शिक्षा की बात करेंगे, वो सब हमारे खिलाफ नहीं होंगे। ये आपकी गलतफहमी है। लोग पकौड़ा तलने को व्यवसाय बता रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं मंदिर के। ये जो नेता है, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ये लोग तो चाहते हैं देश में अशिक्षा फैली रहे, देश में बेरोजगारी फैली रहे, इनको सस्ता श्रम मिलता रहे, ये अपना धर्म का राजनीति करते रहे। पर हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा हमारा माध्यम है जिससे लोगों की जागरूकता, लोगों के लिए एक भविष्य में एक बेहतर भविष्य बन सकता है और लड़कियों को जगह मिल सकती है, हाशिए से आने वाले समुदायों से लोगों को जगह मिल सकती है। और सरकारी स्कूल के बच्चे जो एसओएल में भर्ती होते हैं, जो इग्नू में, जो एनआईओएस में, जो एनसी वेब में दाखिला लेते हैं, उन लोगों को भी रेगुलर कॉलेज मिलना चाहिए। क्योंकि पहले से ही आपको एक बात बताती हूँ, छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि जो एसओएल के छात्र हैं, उन लोगों के साथ या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि रेगुलर वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन लोगों को बोलेंगे आप ऑनलाइन क्लास दे लो, आपको किताब नहीं देंगे। आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग क्लास में आएंगे तो आप 4 वॉशरूम में से 3 बंद कर देंगे। वाइट बोर्ड और मार्कर के लिए बोलेंगे कि नहीं उन लोगों का है। ये दोहरापन है, ये भेदभाव जो चल रहा है सिस्टम में, इसके खिलाफ हम संघर्षरत हैं। उन लोगों को क्लासेस नहीं मिलती हैं, मटेरियल नहीं मिलता, हम उसके खिलाफ संघर्षरत हैं। इसीलिए ये डिमांड्स हैं। 20% डेप्रिवेशन पॉइंट का मांग हो, 15% इंटरव्यू का वेटेज को ख़त्म करने का मांग हो, या इवनिंग कॉलेज का मांग हो। ये सारा मांग इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र हैं, उनका सरकारी कॉलेज जिस पे पहला अधिकार होना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल से आने वाले छात्रों का। क्योंकि ये जो मेरिट का सिस्टम है, इससे बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं कि सरकारी स्कूल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है 60-70% उनका औसत नंबर होता है, ज़्यादा अच्छा नंबरों में, और मेरिट जाता है ये जो टॉप कॉलेज है इनका 99%, 98%। टॉप कॉलेज, टॉप ट्यूशन, टॉप की उनकी वरीयता, टॉप का उनका रहना, खाना पीना, उठना। हाँ, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो बच्चा है वो हो सकता है घर जाकर टैंकर से पानी भी भर रहा हो, वो एक दिन स्कूल ना आ पाए क्योंकि 12 बजे तक टैंकर नहीं आया है। वही 2 दिन तक
नहाया नहीं है, घर का काम करना होता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चे काम पे जाते हैं। उन बच्चों को कहना कि आप 99% लाइए, उन बच्चों की तुलना में जो एसी कक्षा में बैठ के एक एसी ट्यूशन क्लासेस जाके दिन भर कुछ ना करके पढ़ाई उनका एक काम है, उनके साथ एक हम एक कहते हैं कि बराबरी पर लाके कि वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कि ज़्यादा नंबर पा। परिस्थिति देखिए, लोग किस आर्थिक स्थिति से आ रहे हैं वो देखिए, और इन्हीं सब के कारण हम कह रहे हैं कि जो ये 20% डिप्रीवेशन पॉइंट की बात है कि उन लोगों का क्यों अधिकार नहीं है इन स्पेसेस में। उसी बीच में एक वर्ग निकल कर आता है, मैंने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा है, कुछ लोग फोटो वायरल करते हैं, घोड़े के पैर में जंजीर बांध दी और गधे को खुला छोड़ दिया है। ये इस तरह की जो बातें करते हैं ना, ये जो एलिट किस्म की बातें, हम खासकर वो रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व का जो अधिकार संविधान में मिला है उसके ऊपर कुठाराघात करते नजर आते हैं। रिजर्वेशन ज़रूरी है। अभी अभी हमारा जो समाज है इसमें इतनी व्यापक गैर बराबरी है कि सबको साथ में लाने के लिए इस तरह के डिप्रीवेशन पॉइंट, इस तरह का कुछ मैकेनिज्म बनाना होगा, और अभी जो है उससे भी बेहतर मैकेनिज्म बनाना होगा। आधे में भी नहीं नहीं पहुँचे हैं हम लोग, क्योंकि जो वो चंद कुछ लोग हैं जो एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया की बात करी, एक हंसते हुए गरीब आदमी का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। हम कह रहे हैं कि मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस। अगर आप परिस्थिति देखें, दिल्ली सरकार में न्यूनतम जो है 16,064 रुपये है एक इंसान के जीने का, और ज़्यादातर जो इस दिल्ली में लोग रह रहे हैं, जो मजदूर वर्ग रह रहा है, उनकी आय उससे कितनी कम है, 10,000 12,000 पे लोग जी रहे हैं। उसमें आप कह रहे हैं कि जो एक इंसान कभी खुश दिख जाए, जो एक बच्चा होता है सरकारी स्कूल से जो 90% ले आए, हम बोलते हैं वो ला सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं ला पा रहे हैं। आप बहुत आसानी से एक बहुत बड़े तबके की वास्तविकता को नकार देते हैं और वो एक को अपना उदाहरण बना लेते हैं पूरे समाज के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। तो हम लोग ये एक एग्जाम्पल, एक जो डिफरेंस होता है कि एक गरीब बच्चा अगर कुछ कर गया तो उसको इतने सालों तक वही कहानी चलाते हैं संघर्ष की, ये नहीं कर सकता है तो बाकी बच्चों की गलती है, बाकी बच्चों की गलती उनके कम नंबर है, बाकी बच्चों की गलती है वो फेल हो गए, बाकी बच्चों की गलती उनको दाखिला नहीं मिला। कोई ये क्यों नहीं कहता कि अगर 33% पासिंग क्राइटेरिया है तो उसके ऊपर जिसका मार्क्स आया है, अब ना तो वो पिछली क्लास में है ना ही उसको दाखिला मिल रहा है, वो बीच में क्या कर रहा है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें बहुत सारे एग्जिट पॉइंट बता दिए कि चलिए आपकी परिस्थिति खराब है, हम समझ रहे हैं, तो आप 1 साल में सर्टिफिकेट ले लें, 2 साल में डिप्लोमा ले लें। और हमारा भारत का जॉब मार्केट आज की तारीख में ऐसा है जहाँ पर PhD करा हुआ आदमी MA की नौकरी ले रहा है, MA की करा हुआ 12वीं की नौकरी ले रहा है। अब 12वीं वाला जो है वो कहाँ जाएगा इस डाउनवर्ड प्रेशर में, वो बेरोजगार होगा, वो जॉब मार्केट में करेगा कोई ऐसा श्रम, इस तरीके का अमानवीय तरह का श्रम। सारी जो बातें हमने की आपने बड़े सरल तरीके में समझाया, खासकर उन छात्रों को जिनको समझ में नहीं आया ये सब चीज़ें। फिर भी आप क्या उन छात्रों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं बड़े गंभीर हैं लेकिन हमारे छात्र उन तक तह तक नहीं जाना चाहते। जिस तरीके से आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने नई शिक्षा नीति की भी बात की, आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर 4 बाथरूम बंद कर दिए जाते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं समझ पाते क्यों बंद कर दिए गए हैं, तो आपने उसके ऊपर भी बात की। तो क्या उन छात्रों को सरल शब्दों में कि मतलब वो अपने भविष्य के लिए सचेत रहें? सरल शब्दों में बात ये है कि हम लोगों को हमेशा से पढ़ाया जाता है, अगर हम छात्रों से पूछेंगे आपकी शिक्षा का पैसा कौन दे रहा है यूनिवर्सिटी में, आधे बच्चे बोलेंगे सरकार दे रही है या हमारे माँ बाप दे रहे हैं। वो ये नहीं सोचेगा कि वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पहला अधिकार है इन यूनिवर्सिटीज़ पे। ईंटा ईंटा करके जिसने बनाया उसका अधिकार है इस यूनिवर्सिटी पे। और ये सोचना कि प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं मिलता, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इतने सालों में चाहे वो हमारे श्रम कानून हो, 8 घंटे श्रम का अधिकार हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के पढ़ने का हो, हर चीज़ का जो अधिकार है वो लड़के मिला है, मुफ्त में कुछ नहीं मिला है हमें इस समाज में। और लड़के ही रीओपन डीओ कॉलेज खुलना हो, मटेरियल मिलना हो, केसेस लड़ना हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई करके हमको छोटे छोटे अधिकार मिले हैं। तो ये सोचना कि कुछ बदल नहीं सकता, वो निराशावाद लाना अपने आप में बहुत खतरनाक है। इस निराशावाद से बचे सबसे पहले, और आके जुड़े अपने अधिकार के लिए, ना केवल अपने लिए, क्योंकि आप आ गए हैं, MPhil जैसे ख़त्म कर दी है, पर आपके बाद भी लोग आएंगे, आप ही के भाई बहन आएंगे, और भी ज़्यादा बच्चे आएंगे। 20 सालों से 30 सालों से DU में एक नया कॉलेज नहीं खुला है, न ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ी हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा, एक जगह बनानी पड़ेगी। और सरकार इससे डरती है, इसलिए नई शिक्षा नीति में इन लोगों का जो ये आया है कि ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, हाइब्रिड पढ़ा लेंगे, अपना कोर्स आप खुद बनाएं, या फिर कॉलेजेस को अलग अलग डिसइंटीग्रेट करने की बात है, ग्रांट्स को फंड से रिप्लेस करने की बात है। इससे क्या होगा कि छात्र आपस में इकट्ठा होकर, आपस में एकजुट होकर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। वो अपने मुद्दों के लिए एक जो यूनिवर्सिटी का स्पेस है जहाँ पर डिस्कोर्स चलता है, जहाँ पर प्रोफेसर टीचर्स मिलके एक
समझदारी बना सकते हैं चीज़ों को, उसको भी ख़त्म करने की ये साजिश है। क्या पढ़ाया जा रहा है हमको, उसमें से कितना सारा सिलेबस में से ज़रूरी चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ये सब आपकी सोचने की, समझने की और एक क्रिटिकल तरीके से सोचने की क्षमता को ख़त्म करने की चाल है। तो अगर वो इतना डर रहे हैं आपसे, तो कुछ तो बात होगी शिक्षा में। तो ये सिट इन प्रोटेस्ट कामयाब कर कर मानेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और हमें उम्मीद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी इंस्टीट्यूशंस को, डीयू जैसे इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा सरकारी स्कूल के छात्रों को हम ला नहीं पाते इसके फोल्ड में। इवनिंग कॉलेज खोल के नई सीटें बढ़ा के हो, SOL NCVF से ला के हम रेगुलर कॉलेज तक का एक गैप ब्रिज करना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग रेगुलर कॉलेज तक आ पाएँ। और स्टीफन जैसे जो कॉलेजेस हैं जो अपना एलिटिज्म बरकरार रखने के लिए अड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी के कहने के बावजूद अड़े हुए हैं, उनकी भी इस भेदभावपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध हम लड़ें। और डेप्रिवेशन पॉइंट का जो मुद्दा है उसके लिए भी हम संघर्षरत हैं। तो साथियों, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के से कुछ मांगे हैं जो छात्रों ने मांगी हैं। पूरे विश्व के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि को बड़ा अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन इन छात्रों की जो मांग है वो भी कम नहीं है। भविष्य को देखते हुए इन मांगों को दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसको संजीदगी से देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इन मांगों के ऊपर उनको सोचना चाहिए कि छात्रों ने जो मांगे मांगी हैं क्यों ना उनको भी अपने एजेंडे में लाएं और आने वाले समय में उनको पूरा करें। मैं हूं मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी के लिए नई दिल्ली से। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो सुनें और वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स रखने ना भूलें। धन्यवाद।